अच्छा, संसद परिसर में अभी जो बीते रोज में कुछ घटनाएं हुई हैं, इसको लेकर के कांग्रेस के नेता और लीडर ऑपोजिशन राहुल गांधी की भूमिका पर, उनके कंडक्ट पर सवाल उठाते हुए 200 से ज्यादा रिटायर्ड नौकरशाहों और सैन्य अधिकारियों ने एक जॉइंट लेटर जारी किया है। इस पत्र में संसद की गरिमा और मर्यादा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है और राहुल गांधी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की गई है। 17 मार्च को यह चिट्ठी जारी की गई और उसमें कहा गया कि भारतीय संसद देश की संवैधानिक व्यवस्था का सर्वोच्च मंच है, जहां जनता की सामूहिक इच्छा अभिव्यक्त होती है, कानूनों का निर्माण होता है। संसद की गरिमा केवल परंपरा का विषय नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की संवैधानिक आत्मा का अनिवार्य तत्व है और संसद भवन और उसके पूरे परिसर में सांसदों के आचरण का स्तर सर्वोच्च होना चाहिए। इस तस्वीर के बाद ये चिट्ठी आई है जिसमें राहुल गांधी मकर द्वार, जो एंट्रेंस है संसद की, उसके दहलीज पर बैठकर सीढ़ियों पर अपने साथी सांसदों के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। एलपीजी की बढ़ी हुई एलपीजी क्राइसिस को लेकर के वहीं पर चाय भी आ रही थी, वहीं पर बिस्कुट भी खाया जा रहा था। तो इसको लेकर के उन्होंने कहा कि ये इनका कंडक्ट जो है ये अनबिकमिंग है एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन के। सर नहीं, सीरियस बिहेवियर नहीं कहता मैं इसको, कि वहाँ पर जब आप प्रदर्शन कर रहे हो तो इस तरह से करें, लेकिन कोई ऐसा हो गया हो कि उस पर 204 लोग चिट्ठी लिखें, उसमें 118 फॉर्मर वो हैं हमारे आर्म ऑफिसर्स हैं, जिसमें चीफ ऑफ स्टाफ भी रहे, वो नेवल के भदौरिया साहब भी हैं, 84 से ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स हैं, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हैं, 4 सीनियर एडवोकेट्स हैं। ऐसी घटना तो ये नहीं है कि लिखी जाए। और उनमें से कितने लोग संसद में गए हैं और संसद की गरिमा, तो अंदर क्या बहस कर रहे हैं उस पर ज्यादा महत्वपूर्ण है। चिट्ठी भी पॉलिटिकल है क्या? जाहिर है, इसमें कोई शक लग रहा है आपको? क्यों लिखी, मुझे ये बताइए कि उनका क्या वजह है कि उनको चिट्ठी लिखनी पड़ी? 204 ऐसी घटना आपको लगती है कि 204 प्रमुख लोग, वो सब प्रमुख लोग हैं, कमजोर कोई भी नहीं है उसमें, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं और आर्म ऑफिसर्स हैं और भदौरिया साहब जैसे लोग रिटायर्ड, वो लोग चिट्ठी लिखें, ऐसी घटना तो कम से कम नहीं है। इसको नॉन सीरियस बिहेवियर के तौर पर मैं देखता हूं। वो भी बात जो आपने की वो भी मुझे ठीक ही लगी कि भाई जिन लोगों ने चिट्ठी लिखी है उनको पार्लियामेंट्री कंडक्ट के बारे में मतलब कितना ज्ञान है, कितनी जानकारी है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि वो नाराजगी जाहिर कर दे, लेकिन ऐसा कि 204 लोग चिट्ठी लिख दे, यही नहीं सर, इस पे तो कार्रवाई की मांग हुई है। मतलब बीजेपी के सांसदों ने, निशिकांत दुबे ने तो ये कहा था कि वो सारी फुटेज वगैरह ये सब जो है मैं इसकी रिकॉर्डिंग पेन ड्राइव में करके वो मैं दूंगा, स्पीकर को दूंगा और वो एक्शन बीजेपी करे वो ठीक है। मैं कह रहा हूं 204 हमारे फॉर्मर बड़े ऑफिसर्स, बड़े लोग, विद्वान लोग हैं सब लोग और प्रभावी लोग हैं, उनको इसकी चिट्ठी लिखनी पड़े, इसका तो कोई कारण होना चाहिए। जरूरी दोनों चीजें नहीं थी। जरूरी वो भी नहीं था जब अवार्ड वापसी हो रही थी, उसके लिए भी अवार्ड वापसी जैसी स्थितियां लाना, या मुझे लगता है ये अवार्ड वापसी करने की स्थितियां क्यों पैदा की गई, उससे उनको क्या लेना देना था जिनको अवार्ड मिला हुआ था। ये चलन एक्चुअली आपने ठीक कहा, शुरू बीजेपी के खिलाफ हुआ था। हाँ, तो हम कहते हैं वो भी सही नहीं था और ये भी सही नहीं है और ये चलन, ये प्रथा बंद होनी चाहिए, उसकी जरूरत नहीं थी, ये प्रथा बंद होनी चाहिए। और ये जो संसदीय प्रणाली है, संसद के अंदर रहने वाले लोग अपनी संसदीय प्रणाली को दुरुस्त करें। देवगौड़ा जी की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई सोनिया जी को, उसको मैं वाजिब मानता हूं कि उनकी तरफ से चिट्ठी लिखना वाजिब था। वो संसदीय प्रणाली के बता भी दीजिए सर क्या लिखा उन्होंने। वो महत्वपूर्ण चिट्ठी है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ वो इसका जवाब एक लाइन में दिया है सोनिया जी ने। आपको जानकारी है क्या? केवल एक लाइन लिखी है कि आई लुक इनटू इट। उन्होंने राहुल गांधी के कंडक्ट पर लिखा? हाँ, लिखा। कहा कि मैंने उन्होंने नाम लिए बगैर लिखा, इशारा पूरा किया है और मैं इसको ठीक करने की कोशिश, ऐसा शब्द, बस 2 लाइन का उनका जवाब है। लेकिन वो यानी देवगौड़ा जी लिखते, वो महत्वपूर्ण बात, चर्चा इन सब पर हो रही है, तो बड़ा अच्छा डेमोक्रेटिक जो बैलेंसिंग ऑफ पावर है ना, वो हो रहा है। इसको आप इस तरह से मत देखिए अधिकारी कोई स्वतः स्फूर्त सब जाग गए होंगे, सबको अचानक राहुल जी का चाय बिस्किट खाना बड़ा बुरा लगने लगा होगा, ऐसा तो मैं कतई नहीं मानता और देश भी नहीं मानता है। लेकिन आपको ध्यान में होगा, देश में बार बार एक चीज कहा जाता है कि सरकारों को छोड़िए, सिविल सोसाइटी के लोग कह रहे हैं। कहां से पैदा हुई थी सिविल सोसाइटी? 60 साल की सत्ता के बूते, सत्ता के भरोसे। आज 10 साल से अधिक की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गई, एनडीए की सरकार है, अलग अलग राज्यों में, तो ये एक न्यू सिविल सोसाइटी, मतलब इसको आप समझिए। ये देखिए, उस पे तो मैं जो विजय जी कर रहे हैं उससे पूर्णतः सहमत हूं कि बहुत हल्का और बिल्कुल ही नेता प्रतिपक्ष को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। लेकिन ये जो चिट्ठी है, फिर मैं वही कह रहा हूं, ये पावर ऑफ बैलेंस जो है ना, और जिसको बार बार कहा जाता है कि भाजपा कोई सिविल सोसाइटी नहीं है, तो वो सब भी खड़े हो रहे हैं, रिटायर हो गए सारे अधिकारी। समीर जी, क्या इसी को इकोसिस्टम कहते हैं?
कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि अब ये न्यू किस्म ऑफ सिविल सोसाइटी नया इकोसिस्टम, नया इकोसिस्टम है। हाँ, नया न्यू इकोसिस्टम है। मैं ये कह रहा था देवगौड़ा साहब ने तब भी चिट्ठी लिखी थी क्या, जब उनके पोते का जब वो पूरा स्कैंडल आया था सांसद का, तब चिट्ठी लिखी होगी कहीं तो लिखी नहीं, होगी। उन्होंने कहा था कि भाई मैं कहीं इसको लिखी स्वीकार होगी। नहीं करता। नहीं, देवगौड़ा जी ने उस समय कहा था। समीर जी, उस पे थोड़ा सा उनको उन्होंने क्रेडिट देना बहुत चाहिए। उस पे स्ट्रांग कड़ी टिप्पणी स्ट्रांग की थी, रिएक्शन बहुत कड़ी दिया। टिप्पणी की थी और वो तो बहुत घटिया नीच हरकत थी वो